सब्सक्राइब करिए एग्जाम क्रैकर को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी यूजफुल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं आर.एस. तिवारी आप लोगों का एक बार फिर से एग्जाम क्रैकर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे या इसके अलावा यूपीपी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो कि एक दिवसीय परीक्षाएं हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेरी मैथ्स की भी वीडियो लगातार आ रही है, तो मैथ और रीजनिंग की दोनों वीडियोस मैं आप लोगों को दूंगा। तो बस आप लोग साथ बनाए रखें और कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा देखेंगे। आज हम रक्त संबंध के बारे में जानेंगे। वास्तव में रक्त संबंध होता क्या है, इसके रूल्स क्या है, इसमें क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं, और कैसे एक साइंटिफिक वे में आप किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं रक्त संबंध से रिलेटेड, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन क्या है? तो बेटा, जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन मानव मस्तिष्क की एक ऐसी अवधारणा है जो पूरे समाज ने एक साथ एक्सेप्ट किया है, एक साथ एक्सेप्ट किया है। और जैसे हमें पता है कि जिनसे हमारा जन्म हुआ उनको हम माता पिता कहते हैं, उनके जो पिता होंगे उनको हम दादा कहेंगे या नाना कहेंगे। ये इस तरीके से, तो ये मेरे दिमाग में एक अवधारणा बन चुकी है कि ये अवधारणा जो बन चुकी है उसी को क्या कहते हैं, हम संबंध कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। और रिलेशन एक ऐसा शब्द है जिसको हम उपनाम भी कह सकते हैं, जो आदर एवं सम्मान का सूचक होता है। इससे आदर एवं सम्मान झलकता है। कहने का मतलब कि जब हम कोई भी उपनाम ऐसा लें जिससे आदर एवं सम्मान का जो सूचक होता है वो क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। जैसे आपके पिता है मिस्टर एक्स, तो क्या उनको आप बुलाओगे मिस्टर एक्स इधर आइए? नहीं, पापा इधर आइए। वो सम्मान का सूचक है, प्रतीक है। क्यों? क्योंकि वो आपके पापा है, आदरणीय है। तो इसलिए क्या है, आप उनका नाम नहीं ले सकते, तो नाम न लेने के स्थान पर हम क्या करते हैं, रिलेशन का यूज करते हैं बेटा। लेकिन ये तो रही रिलेशन की बात। तो रिलेशन मैंने आपको बताया एक ऐसा उपनाम है जो किसी भी व्यक्ति के बदले में प्रयुक्त किया जाता है। क्लियर है? चलिए ठीक है। लेकिन फिक्स वे में ये पता है मुझे कि ये यही होना चाहिए और यही होता है, यही इसका तरीका है, ऐसे ही से करते हैं। लेकिन बेटा, जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, क्या है रिलेशन? ठीक है, तो रिलेशन के बेटा जब हम टाइप की बात करते हैं, यहां पे हम बात करेंगे, ये देखिए रिलेशन। तो रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो रिलेशन बेटा दो टाइप के होते हैं। जानते हो कौन कौन से? एक होते हैं और दूसरे कौन से? बनाए जाते हैं। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, एक होते हैं और दूसरे बनाए जाते हैं। अब बेटा होते कौन से हैं? ये वो रिलेशन होते हैं, यहां पे समझने वाली बात है बेटा। अगर समझ गए तो मैं दावा करता हूं रक्त संबंध का कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकता, ये मेरा दावा है। आप जान लीजिए इस बात को। सीधी सी बात है, रिलेशन की बात कर रहा हूं, रिश्ते की बात कर रहा हूं। रिश्ते मैंने बोला दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन? होते हैं। होते मीन्स जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने आज अपनी एक नई मां बनाई है, तो क्या ये सही है? नहीं यार, ये फिक्स रिलेशन है। होते हैं ये, तो होते हैं रिलेशन, वर्जन रिलेशन, दे आर कॉल्ड वर्जन रिलेशन। दिस इज नॉट ट्रांसफरेबल, ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे रिश्ते जो फिक्स हैं 100%, इसमें दो राय नहीं है। जैसे माता पिता, दादा दादी, जो हमें विरासत में मिले हैं, जिन्हें हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है, वे रिश्ते होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फिर से समझ लीजिए, वो रिश्ते जिन्हें हमें बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, हमारे जन्म के साथ अपने आप जुड़ गए हैं, वो रिश्ते होते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, क्या माता पिता के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश पड़ी? नहीं यार, जैसे ही हम पैदा हुए माता पिता स्वतः ऑटो क्रिएट। क्लियर है? तो ऑटो क्रिएशन का जहां पे सिस्टम आएगा वो रिश्ते होते हैं। धीरे धीरे बेटा हम जवान होते हैं, हमारी जवानी आती है
और एक ऐसी स्थिति आती है जब हमारी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है, बेटा वहां पे रिश्ते बनते हैं, यानी वहां पे रिश्ते बनाए जाते हैं। जब वहां पे रिश्ते बनाए जाते हैं तो वहीं से बेटा जैसे ही हमारी शादी होती है वहां पे रिश्ते बनाए जाते हैं तो सब फैक्टर उत्पन्न होता है। कौन सा फैक्टर बेटा, याद रखिएगा, इसको मैंने नाम दिया है सब फैक्टर। अभी काफी सारे फैक्टर बताऊंगा इसमें। बेटा ये सब फैक्टर क्या होता है? सब फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिसे हम कहते हैं ससुराल का फैक्टर। अब मैंने स क्यों कहा? स मीन्स ससुराल, और ससुराल के सभी रिश्तों की शुरुआत बेटा हमेशा स से होती है। चाहे वो सास हो, चाहे वो ससुर हो, चाहे वो साला हो, चाहे वो साली हो, कुछ भी आप अगर नाम लेते हैं तो सभी रिश्तों की शुरुआत बेटा स से होती है। इसीलिए यहां पे निकलता है, उत्पन्न होता है स फैक्टर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा शायद। तो याद रखिएगा, रिश्ते दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं, दूसरे बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी एक शादी आपकी हो गई है मान लो, और वो पत्नी आपकी वापस चली जाती है, तो दोबारा अगर शादी करेंगे आप तो उसे भी पत्नी का ही दर्जा मिलेगा। क्लियर है? लेकिन अगर आपकी मां मान लो, सोचो, सपोज करो कि नहीं है, दूसरी मां आएगी तो बेटा वो मां नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? सौतेली मां कहलाएगी। इसलिए ये जो रिश्ते हैं ना, ये जो रिश्ते हैं जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होते, उनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। बट बेटा जो रिश्ते बनाए जाते हैं दे आर ट्रांसफरेबल। इन रिश्तों को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं, लेकिन इन रिश्तों को हम हस्तांतरित नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो दो प्रकार के रिश्ते हैं। अब बेटा देखिए, बात ये समझिएगा कि किसी भी व्यक्ति के संबंध में अगर हम बात करें, किसी भी व्यक्ति के संबंध में अगर हम बात करें, तो रिश्तों की जो क्वालिटी होती है ना भैया, वो एक होम मिनिस्ट्री की होती है और दूसरी फॉरेन मिनिस्ट्री की होती है। एक गृह मंत्रालय के रिश्ते होते हैं, दूसरे विदेश मंत्रालय के रिश्ते होते हैं। बेटा इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गृह मंत्रालय के रिश्ते, इसको कहते हैं विदेश मंत्रालय के रिश्ते। गृह मंत्रालय के रिश्ते जिनको बनाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी है, वो अपने आप बन गए हो, वो गृह मंत्रालय के रिश्ते हैं। और दूसरा विदेश मंत्रालय, यानी कहने का मतलब ये है कि जो ससुराल के रिश्ते होते हैं जितने भी, वो सब विदेश मंत्रालय के रिश्ते होते हैं। और एक बड़ी प्यारी सी बात बताता हूं कि विदेश मंत्रालय से एक दूत जो होता है वो होम मिनिस्ट्री यानी आपके गृह मंत्रालय में मौजूद होता है, जिसको हम पत्नी का नाम देते हैं। याद रखिएगा इसको हमेशा। तो ये एक ऐसा एलिमेंट होता है कि जो कि अभी आगे बताऊंगा कि इसके बहुत सारे यार, अभी बहुत मजा आने वाला है इसको पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें इतना इंटरेस्ट आएगा आपको कि मैं वादा करता हूं कि आप छोड़ के जाएंगे नहीं। तो बात ये समझिए कि सिर्फ और सिर्फ बात समझिए कि रिश्ते की क्वालिटी आपको समझनी है, बस और कुछ नहीं। यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बिल्कुल? चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेटा अभी मैंने आपको बताया रिलेशन क्या होता है, दूसरी चीज मैंने बताई रिलेशन कितने प्रकार का होता है। चलो बेटा अब हम थोड़ा सा आपको बताते हैं रिश्ते का चार्ट। रिश्ता का जो चार्ट होता है, कहने का मतलब जिसे हम पीढ़ी कहते हैं, थोड़ा सा हम जानेंगे पीढ़ी के बारे में। इस वीडियो में हम सिर्फ पीढ़ी तक पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको केवल इंट्रोडक्शन देंगे हम, इंट्रोडक्शन अबाउट ब्लड रिलेशन, वो भी बिल्कुल एकदम न्यू लॉजिकल वे में। ठीक है, आपकी भाषा में जैसे आप समझते हैं मैं वो भाषा बोलूंगा, अब उसके लिए परेशान मत होइए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। क्या करना बेटा, ये देखिए होता है 0, ये बेटा है +1 और ये बेटा है +2। ये देखो बेटा यहां पे थोड़ा सा +1 यहां कर देते हैं, 0 ये हो गया -1 -2। बेटा ये देखो 0 +1 +2 -1 -2। ये 0 क्या है बेटा? ये स्वयं की पीढ़ी होती है। कौन सी पीढ़ी होती है? स्वयं की पीढ़ी, अपनी पीढ़ी। और स्वयं की पीढ़ी जो है, स्वयं अकेले नहीं है, पत्नी सहित। पत्नी सहित, मैं एक मेल पर्सन के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं,
एक पुरुष के संबंध में मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे अगर एक पुरुष है तो उसकी जो पत्नी होगी वो भी उसके साथ है। क्या दो लोगों के रह जाने से बेटा ये पूरी पीढ़ी कंप्लीट हो जाती है? कतई नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, भाई, बहन और भाभी। ध्यान दीजिएगा, आपके भाई, आपकी बहन, आपकी भाभी, आपके पत्नी का भाई, पत्नी की बहन, पत्नी की भाभी, सब के सब किसकी पीढ़ी में आते हैं? आपकी पीढ़ी में। ध्यान से समझ लीजिए, वे सभी लोग जिनको आप या आपकी पत्नी किसी भी प्रकार से भाई, बहन या भाभी का रिश्ता दे दें, वो आपकी पीढ़ी में आते हैं। क्लियर? तो आप और आपके पत्नी के जितने भी भाई, बहन और भाभी हैं, आपकी होनी चाहिए, पड़ोस वाली नहीं। तो याद रखिएगा, जितने भी भाई, बहन और भाभी हैं वो सब के सब किसकी पीढ़ी में आते हैं? आपकी पीढ़ी में। चलो ठीक है, रिश्ता ये क्लियर करता हूं। अब बेटा स्वयं का अगर भाई हो, स्वयं का अगर भाई हो तो पत्नी के लिए क्या हुआ? जेठ या देवर। क्लियर है? बड़ा हुआ तो जेठ कहलाएगा, छोटा हुआ तो देवर कहलाएगा। स्वयं की अगर बहन है तो पत्नी के लिए क्या होगी? क्या होगी भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वयं की अगर बहन है तो पत्नी के लिए वो कहलाएगी ननद। और याद रखिएगा, अगर बेटा यहाँ पे ननद है तो नंदोई यहीं पे है। क्लियर है? याद रखिएगा, क्योंकि स्त्री और पुरुष, कहने का मतलब पति पत्नी का जोड़ा हो जो होता है बेटा, वो एक ही पीढ़ी में होता है। ऐसा नहीं होता कि पत्नी जो है एक पीढ़ी नीचे हो तो उसका पति एक पीढ़ी ऊपर हो, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे, स्वयं की बेटा अगर भाभी है तो पत्नी के लिए क्या कहलाएगी? देवरानी या जेठानी। अरे यार, जब भाई जो था मेरा वो मेरी पत्नी के लिए जेठ या देवर था, तो भाभी जब आएगी, भाभी जब होगी तो वो मेरी पत्नी के लिए क्या कहलाएगी? देवरानी या जेठानी कहलाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल। आगे देखिएगा। अब बेटा अगर पत्नी का भाई हुआ तो आपके लिए क्या हुआ? साला। ये बड़ा मतलब अजीब सा कंपोनेंट होता है। ये साला जो शब्द है ना, वो बहुत खतरनाक है, याद रखिएगा इसको, अभी बताऊंगा आगे। और देखिए, पत्नी का अगर भाई है तो स्वयं के लिए साला होगा, पत्नी की अगर बहन है तो स्वयं के लिए क्या कहलाएगी? साली। क्लियर है? जिसे हम लोग देहाती भाषा में क्या कहते हैं बेटा? हाँ, सढ़ुआइन का नाम देते हैं। बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन सुनने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, जब कोई लोग बोलते हैं तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। चलिए थोड़ी सी और बात करते हैं। बेटा पत्नी की अगर भाभी है तो आपके लिए क्या कहलाएगी? अरे यार, जब पत्नी का भाई साला था तो पत्नी की भाभी क्या कहलाएगी? सलहज कहलाएगी। तो बेटा ये पूरी पीढ़ी आपकी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। तो कहने का मतलब, आप और आपकी पत्नी से रिलेटेड जितने भी भाई, बहन और भाभियां होती हैं, वो सबके सब किसकी पीढ़ी में आएंगी? आपकी पीढ़ी में। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं +1 की पीढ़ी में। देखो भैया, हमारी पीढ़ी तो अब खत्म हो गई, अब हम चलते हैं एक पीढ़ी ऊपर। बेटा एक पीढ़ी ऊपर का मतलब ये होता है कि हमारी उत्पत्ति कहां से हुई है, हम कहां से जन्म लिए हैं, यानी हम कहां से पैदा हुए हैं। तो याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण यहां पे है माता और पिता। एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं तो बेटा माता और पिता। किसके माता पिता? मेरे भी माता पिता और मेरी पत्नी के भी माता पिता कहां हैं? एक पीढ़ी ऊपर है। बेटा एक चीज बताओ, अगर मेरे माता पिता, मेरे पत्नी के माता पिता एक पीढ़ी ऊपर हैं, क्या सिर्फ इन दोनों की वजह से ये पूरी पीढ़ी भर जाएगी? ना बेटा, ऐसा नहीं भर। क्या करना पड़ेगा? माता पिता के साथ कुछ और लोग इसमें सम्मिलित होंगे। क्या? वही सेम चीज भैया, भाई, बहन और भाभी। लेकिन मेरे भाई, बहन, भाभी नहीं यार। मेरी पीढ़ी थी तो मेरे साथ मेरे भाई, बहन, भाभी थे। ये मम्मी पापा की पीढ़ी है तो ये मम्मी पापा के भाई, बहन और भाभी होंगे। बात समझ में आ गई? अरे मेरे भाई, बहन, भाभी हैं तो मेरी पीढ़ी में,
और मम्मी पापा के भाई बहन और भाभी हैं तो उनकी पीढ़ी में आएंगे, सीधी सी बात है। थोड़ा सा बेटा यहाँ पे हम कुछ बात और याद दिलाना चाहेंगे। माता, माता का भाई हो तो क्या कहलाएगा मेरे लिए? मामा कहलाएगा। माता की अगर बहन हो तो मेरे लिए क्या कहलाएगी? मौसी कहलाएगी। मौसी यहाँ है तो मौसा भी यहीं पे मौजूद होंगे, याद रखिएगा। माता की अगर भाभी है तो मेरे लिए क्या कहलाएगी? भाई जब मामा था तो भाभी मामी कहलाएगी, सीधी सी बात है। आगे देखिएगा, पिता, पिता का अगर भाई है तो क्या कहलाएगा? चाचा या ताऊ। यार बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक बात बताता हूँ। एक बार मैं एक बहस पढ़ा रहा था तो उसमें एक बड़ा बहुत ही दुष्ट लड़का था। सच्ची बता रहा हूँ, ये एक सच्ची घटना है। तो हमने उसको कहा भाई अब खड़े हो जाओ। खड़ा हुआ वो सीधा सीधा, और हमने कहा बड़े पापा को क्या कहेंगे बेटा? ऐसे ही एकदम अखड़ में आके बोला, सर ताऊ जी कहेंगे। हम कहा ठीक है। फिर मैंने कहा उनकी मैडम को क्या कहेंगे, वाइफ को क्या कहेंगे? वो सब तौवाइन कहेंगे। यार इतना मजा आया सुन के। हम कहे देखो तो क्या होता ना, कभी कभी ऐसे मतलब मजेदार चीजें मिल जाती हैं कि सुन के बड़ा मजा आता है। चलिए कोई बात नहीं है। तो माता की अगर भाभी है तो वो क्या कहलाएगी? मामी कहलाएगी। बेटा इसको नोट करते जाइएगा, एक एक चीज, पीढ़ी आपको रट जाएगी, ये मेरा दावा है, याद रखिएगा। अब पिता का अगर भाई है तो चाचा या ताऊ कहलाएगा। पिता की अगर बहन है तो फूआ कहलाएगी या बुआ कहलाएगी। तो याद रखिएगा, बुआ अगर यहाँ है तो फूफा भी इसी पीढ़ी में होना चाहिए। और दूसरी बात, पिता का अगर भाभी है तो यार जब पिता का भाई चाचा या ताऊ था तो पिता की जो भाभी होगी वो चाची या ताई होगी, तौवाइन नहीं होगी, चाची या ताई होगी। इज दैट क्लियर? बिल्कुल यार ऐसे ही। जानते हो एक छोटी सी बात बताता हूँ, लगाओ छलांग चंद्रमा पर, चूक भी गए तो सितारों में होंगे। बस ये चीज याद रखिएगा। इसी से यार दम लगा के आगे बढ़ो, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। सब लोग आगे जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा। बस ये जानो, लगाओ छलांग चंद्रमा पर, चूक भी गए तो सितारों में होंगे। बस ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। हमारी पीढ़ी जीरो की पीढ़ी कंप्लीट हो गई, माता पिता की भी पीढ़ी कंप्लीट हो गई। अब हम एक पीढ़ी ऊपर और चलेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ऊपर कौन आने वाला है। बिल्कुल एकदम करेक्ट। तो दादा, दादी, नाना और नानी, ध्यान दीजिएगा। ये बेटा दादा और दादी का रिश्ता सीधा सीधा किससे होता है? पिता से होता है। और माता का रिश्ता होता है नाना और नानी से। बेटा एक तरफ की पूरी पीढ़ी हमारी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। चलिए यहां तक बात समझ में आई। बेटा यहीं से आ जाते हैं हम तुरंत कहां पे? -1 में। बेटा जब हम यहां से -1 में आ जाते हैं तो कहने का मतलब अगर इसको 0 में मान लूं तो ये प्लस। हाँ एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, बहुत रेयर केस में कभी वैसे यहीं तक प्रश्न आता है, लेकिन कभी कभी आपको +3 में जाना पड़ता है। तो बेटा जब +3 में जाना पड़े तो आपको पर लगा देना पड़ता है इसके आगे। तो पर दादा, पर दादी, पर नाना और पर नानी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जब हम +3 में जाएंगे तो ऐसा होता है, लेकिन बहुत रेयर केस में जाना है, जाने की कोई जरूरत नहीं कि आप हैं या आपके माता पिता, ये माता पिता के माता पिता हैं। बस ये चीज याद रखिएगा। अब जैसे ही -1 में आप आते हो तो -1 का मतलब ये है कि अब आप पिता बन गए, आपकी पीढ़ी जो है वो पिता बन गई, याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे लड़के और लड़कियां, लड़कियां लिखिएगा भैया, नोट कर लीजिए, लकड़ियां मत लिख लीजिएगा। बड़ी खतरनाक स्थिति होती है जब लड़कियों के स्थान पे लकड़ियां लिख दी जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। याद रखिएगा कि लड़के और लड़कियां, इस पूरी पीढ़ी से उत्पन्न जितने भी लड़के और लड़कियां हैं सब के सब कहां आएंगी? -1 की पीढ़ी में। बेटा यहाँ पे 6 महत्वपूर्ण नाम आते हैं। कौन कौन से? याद रखिएगा, पुत्र, पुत्री, भतीजा, भतीजी, ध्यान दीजिएगा, भांजा और ये भांजी। बेटा एक बात बता दूं, स्वयं का लड़का हो तो उसे पुत्र पुत्री कहते हैं, भाभी का हो या भाई का हो तो उसे भतीजा भतीजी कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा अगर बहन का हो तो याद रखना उसको भांजा और भांजी कहते हैं। बेटा ये 4 महत्वपूर्ण नाम
मेल पर्सन में ये आते हैं, कहने का मतलब ये लड़के हैं, और ये हैं फीमेल यानी कि लड़कियां हैं। बात समझ में आ गई। 6 के अलावा बेटा कोई 7वां नाम नहीं मिलेगा, यही 6 नाम पे घूमता है ये पूरा -1। तो याद रखिएगा, आपकी पूरी पीढ़ी से उत्पन्न जितने भी लड़के और लड़कियां होंगी सबके सब कहां आएंगे? -1 में। और बेटा दूसरी बात, अब हम आ जाते हैं एकदम लास्ट में। जैसे यार मैं पहले अपनी पीढ़ी में था, फिर माता पिता की पीढ़ी में गया, फिर दादा दादी की पीढ़ी में गया, अब जब अपने से नीचे आऊंगा तो पहले अपने बच्चों की पीढ़ी में आया, फिर हम बच्चों के बच्चे की पीढ़ी में आएंगे। तो यहां पे बेटा नाती, नतनी, पोता और पोती। ध्यान दीजिएगा, नाती, नतनी, पोता और पोती। नाती नतनी का रिश्ता होता है लड़कियों से, और लड़कों का रिश्ता होता है पोता और पोती से। जैसे बेटा 4 महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट नाम ऊपर है, वैसे ही 4 महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट नाम नीचे हैं। जैसे +3 में ऊपर अगर जाके तो परदादा, परदादी, परनाना, परनानी शब्द हमें देखने को मिलता, रिलेशन मिलता। लेकिन -3 में भी वैसे ही पर नाती, पर नतनी, पर पोता, पर पोती वर्ड का यूज यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है। लेकिन यहां तक, यहीं तक बेटा, यहां तक कोई भी बंदा यहां पे रह के यहां तक की पीढ़ी कभी नहीं देख सकता। वो कहीं पे भी 3 की पीढ़ी मैक्सिमम देख सकता है, चाहे जहां पे, अगर वो यहाँ पे होगा तो यहाँ की पीढ़ी उसके दादा तक जिंदा रह सकते हैं, परदादा कभी देखने को नहीं मिलते हैं भैया। ऐसे भी औसत आयु घट रही है, लोगों की संख्या मतलब इस तरीके से लोग बहुत ज्यादा जिंदा नहीं रह रहे हैं। पहले हो जाता था कि +3 तक भी पीढ़ी मिल जाती थी, लेकिन अब नहीं मिलता। क्लियर है। तो बेटा आज रक्त संबंध के बारे में जो भी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई, बहुत यूजफुल है आप लोगों के लिए। और थोड़ी सी यार बात है कि इसको एक बात समझिए, सिर्फ और सिर्फ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आई एम सेइंग टू यू, बस, और कुछ नहीं यार। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं सिर्फ उस पॉइंट तक पहुंचिए। ये मत सोचिएगा सर ने इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बताया है, लेकिन सर ने अगर ये नहीं बताया होता तो कोई भी क्वेश्चन आपसे लगता नहीं। ये जान लीजिए, ढंग से नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता यार। अभी बहुत सारी चीजें इसमें आपको बताने वाला हूं। मैंने आज पीढ़ी क्लियर कर दी है, तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा जो हमारा होगा उसमें बहुत सारी चीजें मैं और बताऊंगा कि कैसे हम रिलेशन चार्ट बनाते हैं, कैसे हम रिलेशन को दर्शाते हैं, इसके बारे में एरो कैसे लगाएंगे, और इसके अलावा आपको एक मैथमेटिकल ट्रिक बताएंगे कि मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, एक्चुअल में मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं तो इसलिए मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कैसे हम रक्त संबंध को लगाते हैं वो चीज आपको हम दर्शाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। इसको लाइक करिएगा प्लीज, और कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो मैं RS तिवारी आप लोगों से विदा लेता हूं। बाय बाय।